नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार द्वारा किए जा रहे अन्न महोत्सव पर तंज कसा है। दरअसल राज्य सरकार प्रदेश में मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ावा देने की पहल कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि एक तरफ गांव से लगातार पलायन हो रहा है, जंगली जानवर लगातार किसानों की फसल को नष्ट कर रहे हैं और वहीं सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ना तो मंत्री और ना ही विधायक अपने गांव में रहते थे। जोशी ने कहा है कि सबसे पहले मंत्री और विधायक अपने गांव में रुके और खेती को बढ़ावा देने के लिए खुद हल चलाए, तब जाकर इस अन्न महोत्सव अभियान को सफलता मिल सकती है। अन्यथा यह सारी कोरी घोषणाएं और कोरी बातें बनकर रह जाएंगी। खेत खलिहान बंजर पड़े हैं। बंदरों से, जंगली जानवरों से खेती को नुकसान हो रहा है। प्रतिदिन आप ये बताइए कि 250 के लगभग लोग पलायन कर रहे हैं। गांव में आदमी नहीं है। आप कहां से मोटे अनाजों को पैदा करोगे? क्या सरकार की रूपरेखा क्या है? क्या रोड मैप है मोटे अनाज पैदा करने के लिए? क्या मंत्री जी हल चलाएंगे? चलाया मंत्री जी ने कभी खेत देखा? मंत्री जी खुद ही पलायन करके यहाँ आ चुके हैं। वो गए अपने घर पर? कभी उनको पता भी है मेरा घर कहां पर था? तो ये सब बातें हैं, बनावटी बातें हैं। अगर आप कोई चीज करने जा रहे हैं तो पहले आपने अपने से शुरुआत करनी चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाए जाने का समर्थन किया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हम सरकार से किए जा रहे कार्य का समर्थन करते हैं, अतिक्रमण हटाओ अभियान की सराहना करते हैं, लेकिन सरकार से यही कहना चाहते हैं कि सरकार पहले पता लगाए कि आखिर किसके शासनकाल में उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हुआ और वो कौन कौन से अधिकारी है जिसकी संलिप्तता इस अतिक्रमण को फैलाने रही है। जोशी ने कहा है कि सरकार इन सब चीजों का पता लगाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे। मोटे अनाज 17 या 8 कर सकते हो ना। मेरा देखिए, सरकार का अधिकार भी है, सरकार का नैतिक दायित्व भी है। अवैध अतिक्रमण अगर बने हैं तो निश्चित रूप से हटाना चाहिए सरकार को। और किसने अतिक्रमण कराया, कौन लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट था, किनकी संलिप्तता थी, उनके खिलाफ भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण करवाया है। और अतिक्रमण हटाना गलत बात नहीं है, हटाना चाहिए। हम इसमें कहीं कोई इंटरफेयर या हम सरकार को ये नहीं करें आप क्यों हटा रहे हो। तो आप कर सकते हो ना। मेरा वहीं अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में हाईस्कूल इंटरमीडिएट का रिजल्ट का परिणाम निराशाजनक आने पर पूर्व शिक्षा मंत्री वर्तमान गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने कहा है कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में हाईस्कूल इंटर का परिणाम निराशाजनक आया है, लेकिन सरकार इसकी समीक्षा करेगी। साथ ही जरूरत पड़ने पर शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर एक समीक्षा की जाएगी, जिससे आने वाले सालों में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में अच्छा परिणाम देखने को मिले। वहीं उत्तराखंड पोलिंग बूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर हलदार ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार शिक्षा विभाग में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अटल उत्कृष्ट विद्यालय उत्तराखंड प्रदेश में बनाए गए और यह इस संकल्प के साथ बनाए गए कि इन स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से मान्यता दिलाई जाएगी, इंग्लिश मीडियम बनाया जाएगा। और प्रमाण उसका परिणाम यह आया कि प्राइवेट स्कूलों से भी अभिभावकों ने अपने बच्चों का नाम काट के सरकारी सिस्टम पर विश्वास करते हुए अपने बच्चों का दाखिला अटल उत्कृष्ट विद्यालय में कराया। और लोगों ने इतना विश्वास किया कि सरकारी स्कूलों में जहां कोई आने को तैयार नहीं होता था, कक्ष खाली होते थे, इन अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में छात्र संख्या बहुत बड़ी है।
लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन इसको कमी की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दृष्टिकोण साफ होना चाहिए कि जब कोई बहुत बड़ा प्रयोग किया जाता है तो प्रारंभ में कई बार सफलता जितना हम चाहते हैं उतना नहीं मिल पाती है। तो इसमें भी हो सकता है कार्य, ये प्रयोग ये अपने आप में ऐतिहासिक है और निश्चित ही मान सकता हूं कि मैं इस बार अपेक्षाकृत परिणाम ज्यादा अच्छे नहीं आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि ये योजना विफल है या गलत है। अगले वर्ष अपनी कमियों की समीक्षा करनी चाहिए। ये पिछले सरकारों ने 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालय हमारे पूरे प्रदेश में खोले थे, लेकिन इतने लाखों रुपए करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहाने के बाद जो परीक्षा का परिणाम है वो इतनी दयनीय और इतनी ज्यादा खराब होगी ये किसी ने उम्मीद नहीं थी। जो माँ बाप हैं वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाए, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश की शिक्षा मंत्री और राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो इन सब चीज़ों पर ध्यान न देकर अन्य चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे माँ बाप बहुत ही क्षुब्ध हैं और वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं राज्य की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से फेल होती नजर आ रही है। गदरपुर पुलिस ने जनता चौपाल लगाकर नशे के खिलाफ साथ ही अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की है। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि महेंद्र सिंह सैनी ने बताया कि पुलिस द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है जिससे पुलिस और जनता के बीच संवाद हुआ। गदरपुर थानाध्यक्ष राजेश पांडे ने कहा है कि ग्रामीणों को सीधा संवाद किया गया, साथ ही कई मुद्दों को लेकर खासकर नशे के खिलाफ और बाल विवाह वहन एक्ट के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कुछ समस्याएं सामने आई थी जिनको मौके पर निस्तारण किया गया है। जैसे कि पुलिस मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए थे, उसी के अनुक्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय उधम सिंह नगर द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा ग्राम मकरंदपुर प्रधान जी के सहयोग से चौपाल का आयोजन किया गया और चौपाल में 4 मुख्य बातों का यहाँ के निवासियों को जागरूक किया गया। 4 मुख्य, पहला नशा, कि हमारा यूथ बेकार ना हो ड्रग्स के नशे से, कच्ची शराब के नशे से, कि कैसे बचा जाए और कैसे इस पर कार्रवाई में आप पुलिस को सहयोग कर सकते हैं। दूसरा कि अगर हमारी बेटियां बहनें जा रही हैं स्कूल कॉलेजों को तो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों से कैसे बचा जा सकता है। 1090 जो महिलाओं का सुरक्षा के लिए टोल फ्री नंबर है शिकायत दर्ज कराने, वो बताया। तीसरा हमने एक्सीडेंट के प्रति, क्योंकि आए दिन ग्राम पंचायत बरीराज के ग्राम पांडे जी और हमारे इंचार्ज जी हमारे समक्ष आए। उन्होंने जनता को जागरूक किया, नशे के विरुद्ध लोगों को जागृत किया कि जिस तरीके से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही नशे को लेके, इसमें एक शराब आदि साइबर क्राइम आदि से लोग पीड़ित हैं। उस समस्या को उन्होंने जनता के समक्ष रखा और सुझाव दिए, भाई ये अगर ये टोल फ्री नंबर आप अगर 30 अगर दबाते हो तो ये फ्रॉड से आप बच सकते हो। हरिद्वार की मेयर अनीता शर्मा ने उत्तरी हरिद्वार के एक आश्रम पर नगर निगम की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कब्जे को हटाया है। कांग्रेस पार्षदों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची मेयर अनीता शर्मा ने खुद प्रेम प्रकाश आश्रम के सामने जमीन पर लगाई गई टीन शेड को तोड़ डाला। मेयर का कहना है कि प्रदेश भर में सरकारी जमीनों में अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों के संरक्षण के चलते कुछ लोग निगम की भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। तो आज मैंने मुख्यमंत्री जी का खुद बयान पढ़ा कि भाई सरकारी जमीनों पर से कब्जे हटने चाहिए, तो उनका काम हमने इनको करना चाहिए था। वो काम जो इन्होंने नहीं किया वो आज हमने किया है। तो सब जगह जहाँ पे कब्जे होंगे वहाँ तुरंत कब्जे ऐसे ही हटे जाएंगे। हटेंगे तो किसका कब्जा था? मैंने ये सामने आश्रम से है, निगम की प्रॉपर्टी है। किसने कब्जा? ये सामने आश्रम है, इसकी अवैध कब्जा है और इसको हटाना इन्हें अधिकारी को चाहिए था और इन्हीं की सहाय पे ये हो रखा। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज जो इतना बड़ा हम लोग यहाँ पार्षद लोग हम सब आए हैं तो ये हम लोग
खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले क्षेत्र के किसान तहसील परिसर में इकट्ठा हुए और देश को मेडल देने वाली बेटियां जंतर मंतर पर धरने पर बैठी है। उनके साथ हुए दुराचार का विरोध किया और अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। वहीं किसान नेताओं ने बताया कि देश की बेटियां, उन्होंने देश को मेडल दिलाया, वो जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हुई है। उनके साथ सरकार के मंत्री द्वारा दुराचार किया गया, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार द्वारा उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि जल्द से जल्द उसे बर्खास्त किया जाए। और दूसरा शारदा यमुना लिंक नहर निकल रही है, जो दूसरे प्रदेशों में पानी पहुंचाने का काम करेगी, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड से की जाएगी, जिसकी रूपरेखा स्पष्ट नहीं की गई है। सरकार किसानों से बातचीत करे, वहां से होकर नहर जाएगी और किसानों को मुआवजे का क्या प्रावधान है, जमीन चिन्हित कर दी गई है। अगर सरकार किसानों से नहीं बताएगी तो नहर के काम को किसानों द्वारा रोका जाएगा। तो जो हमारे बेटियां जंतर मंतर पर जिन्होंने देश को मेडल दिया, वो धरने बैठी हुई हैं। उनके साथ जो दुराचार हुआ है, वो मंत्री अभी तक अपने उन्हें इस्तीफा नहीं दिया है। सरकार उसे प्रोटेक्शन दे रही है। उसके खिलाफ चेतावनी के तौर पर आज ज्ञापन भी दिया जा रहा है कि उनको जल्दी से जल्दी बर्खास्त किया जाए। और दूसरा मुद्दा ये है कि SYL नहर निकल रही है, शारदा यमुना लिंक, जो कि हमारे दूसरे प्रदेशों को पानी पहुंचाने का काम करेगी नेपाल बॉर्डर से, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड से ही होनी है। तो उसकी जो रूपरेखा हमें स्पष्ट नहीं की गई है। सरकार को चाहिए कि वो पहले किसानों को बताएं कि वो नहर कैसे बननी है, उसमें क्या फायदा होगा, क्या मुआवजा मिलेगा। इसका कुछ भी हमें किसानों को नहीं बताया गया। चिन्हित कर दिए गए हैं, निशान लगा दिए गए हैं। अगर हम उनसे अपनी पूरी जानकारी मांगेंगे और इसकी जानकारी हमें पूरी मुहैया नहीं कराएगी, तो हम आगे का जो काम इनका रोक देंगे। अल्मोड़ा शहर के अटल आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए बना छात्रावास बदहाल हालत में है और छात्रावास में कई मेधावी छात्रों ने छात्रावास में रहकर शिक्षा ग्रहण कर इस विद्यालय का नाम रोशन किया, लेकिन ये छात्रावास शिक्षा विभाग की बदहाल व्यवस्था का नमूना बनकर रह गया है। दशकों से छात्रावास की मरम्मत नहीं हुई, लेकिन अब इस मामले में शिक्षा विभाग की आंखें खुल गई और अब छात्रावास को जीवित करने के लिए जिला प्रशासन ने कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि छात्रावास पुनः स्थापित हो सके। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि छात्रावास मूर्त रूप से देने के लिए इसका संयुक्त निरीक्षण किया गया है। जिला योजना के बजट से मरम्मत की कार्रवाई की जा रही है। आज ही मैंने और हमारे यहाँ से CDO सर जो है हमारे अनुसूर सर, हम दोनों ने यहाँ का निरीक्षण किया था और देखा था कि इसकी क्या स्थिति है। तो अंदर जाके दिख रहा था कि हाँ, जैसे शौचालय और ये इसका थोड़ा स्थिति खराब है। तो उन्होंने भी हमें सजेस्ट किया है कि इसका एक प्लान बनाइए और जिला योजना में भी इसे रखिए और हम यहाँ रहते हुए कोशिश करेंगे कि इसकी दशा अच्छी सी कर करके यहाँ बच्चों को रखने की और यहाँ से जैसे पहले था उसे पुनः स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो डेंगू दिवस के मौके पर राजधानी दून में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से संबंधित तमाम अधिकारी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस मौके पर डिप्टी CMO SK त्यागी ने कहा है कि डेंगू से सावधानी बहुत जरूरी है। डेंगू के मच्छर काटने से यह महामारी फैलती है, इसे जितना हो सके सावधानी बरते। जो भी जरूरी निर्देश उनका पालन किया जाना चाहिए, ताकि डेंगू महामारी को खत्म किया जा सके। मैसेज के तौर पर तो यही है कि सर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक शब्द आता है हमारे मेडिकल डिक्शनरी में कि रोकथाम जो है उसके उपचार से अधिक महत्वपूर्ण है। तो रोकथाम में यही है कि जब ये बच्चे भी ये फैमिली विजिट में भी जाते हैं, घरों में जाते हैं, तो घरों में डेंगू के प्रति जागरूक करें फैमिली मेंबर्स को कि एक ये महामारी है, हो जाएगी तो ये फैलती है, क्योंकि ये बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज है डेंगू। ये सब एक बार इसका जो है डेंगू का मच्छर इन्फेक्टेड होने के बाद जो है जितने भी व्यक्तियों को काटता है वो सभी को डेंगू हो जाता है। आगामी 21 मई को होने जा रहे सचिवालय सुरक्षा दल की परीक्षा को लेकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। परीक्षा को लेकर फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया। पिछले साल जुलाई में सामने आए भर्ती घोटाले के बाद आगामी 21 मई को होने जा रही महिला परीक्षा को लेकर आयोग ने पूरी तरह कमर कस ली। इस बार कोई चूक ना हो, इसीलिए आयोग परीक्षा केंद्रों पर जैमर और बायोमेट्रिक मशीन लगाए जा रहे हैं। इसके लिए आयोग को सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने की केंद्र सरकार से अनुमति मिल गई। जैमर BEAL द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही बायोमेट्रिक का भी 100% मिलना किया जाएगा। पहाड़ों पे चूंकि प्लेन्स में जो है काफी पहाड़ों पे एक तो दिक्कत ये है कि
शिक्षा का जो है स्तर काफी हम लोगों ने महसूस किया है। आयोग में बहुत कम बच्चे निकलते हैं। तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि पहाड़ से बच्चे जो है प्लेन्स में एग्जाम देने नहीं आ पाते हैं, किसी पास साधन नहीं है, कुछ नहीं है। एक तो ये भी हमारा वो है मोटिव कि थोड़ा सा पहाड़ों पे अगर हम ज्यादा सेंटर बनाएंगे तो जो बच्चे अप्लाई करेंगे, बहुत सारे होते हैं गरीब बच्चे होते हैं, नहीं आ पाते हैं, तो वो पहाड़ों पे जो है एग्जाम देके वो निकल सकते हैं। ये थोड़ा सा उधम सिंह नगर के जसपुर में समय समय पर जीएसटी विभाग की कार्रवाई होने से व्यापारियों में जीएसटी विभाग के खिलाफ भारी रोष है, जिसको लेकर जसपुर व्यापार मंडल ने क्षेत्र के सभी व्यापारियों के साथ बैठक की, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं जसपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष तरुण गहलोत ने बताया कि सभी व्यापारियों के साथ मीटिंग की गई। पीछे जीएसटी विभाग ने कई बार शहर में छापेमारी की और क्षेत्र में एक मैसेज वायरल हो रहा है कि विभाग ने सभी दुकानों का जीएसटी सत्यापन किया जाएगा, उसको लेकर चर्चा की गई है। अगर जीएसटी की टीम सत्यापन करने आती है तो व्यापार मंडल को विश्वास में लेकर सत्यापन किया जाए, जिसके लिए व्यापार मंडल की तरफ से एक पत्र अधिकारियों को दिया जाएगा। अगर वो इस बात पर सहमति जताते हैं तो सही है, और अगर सहमति नहीं बनती है तो व्यापार मंडल फिर से मीटिंग पर आगे की रणनीति तय करेगा। व्यापारी शोषण बर्दाश्त नहीं करेगा। आज ऐसा है, जसपुर में अग्रवाल सभा में जो हमने मीटिंग रखी है, अभी पीछे हमारे यहाँ जीएसटी की टीम ने काफ़ी छापेमारी की है और एक मैसेज भी वायरल हो रहा है कि यहाँ सभी दुकानदारों का जीएसटी सत्यापन किया जाएगा कि मौके पे दुकान है या नहीं है, इस तरह से। तो एक तो उस मैसेज को लेके सारे व्यापारी इकट्ठे हुए हैं कि सत्यापन के नाम पर अगर टीम यहाँ आती है तो व्यापार मंडल को विश्वास में लेके तब वो सत्यापन करने जाएं, अन्यथा ना जाएं। इसके लिए सर्वसम्मति से सारे व्यापारियों ने ये प्रस्ताव पास करा। अब इस मीटिंग के बाद हम लोगों ने तय किया कि हम एक लेटर पे लिख के पहले देंगे अधिकारियों को कि आप सत्यापन के लिए आएँ तो व्यापार मंडल को साथ लें। इस पर अगर वो सहमति जताते हैं ठीक है, नहीं करते हैं तो फिर अगला कदम फिर मीटिंग करके हम फिर उठाएंगे कि हमने करना क्या है। अवैध अतिक्रमण को लेकर विशेष धर्म स्थलों को टारगेट किए जाने के संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तराखंड में अनेक धर्मों के मतावलंबी रहते हैं, जिनकी अलग अलग इबादत गाह है। पिछले कुछ समय से अवैध अतिक्रमण के नाम पर एक विशेष समुदाय के आस्था केंद्र मजारों को निशाना बनाया जा रहा है। हम कानून का पालन करने वाले जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अतिक्रमण विरोधी किसी भी मुहिम का स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरह से एक समुदाय विशेष के इबादत गाहों मजारों को निशाना बनाया जा रहा है वो बहुत ही खेद का विषय है और सामाजिक ताने बाने, एकता और भाईचारे का नुकसान पहुंचाने वाला, क्योंकि मजार मुस्लिम सहित सभी धर्म मतावलंबियों के आस्था का केंद्र होता है और भारतीय गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। देखिए, हमने यहाँ पर एसडीएम साहब से हमने जो मांग की है, हमने ज्ञापन पेश किया है उनको इस मामले को लेकर के। देखिए, हमारी पूरी मुस्लिम कौम आज गम के आंसू रो रही है, परेशान है। हम बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर शर्मिंदा भी हैं कि जो हमारे बुजुर्गों की कई सौ साल पुरानी जो मज़ारात थे, बल्कि उत्तराखंड नहीं बल्कि उत्तराखंड बनने से पहले जो हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ उससे भी पहले से जो मज़ारात थे वो आज अवैध अतिक्रमण के नाम पर जो है वो उनको तोड़ा जा रहा है। हमारी यही गुजारिश है प्रशासन शासन से, हुकूमत से, कि उनको जो है इस तरह से जो है न तोड़ा जाए। जिस तरह और धर्म के लोगों को अपने मजहब की जो है इबादत के लिए उनको जगह दी जा रही है, वैसे ही हमारे मजहब के लिए भी हमें ये मज़ारात हैं, मस्जिदें, हमें भी इनके लिए जो है को किया जाए पूरा मामला, ताकि इस पर जो है हम जो है सुकून इत्मीनान बनाए रखें। अपना दर्द लेके यहाँ पर आए हैं और सभी लोग चाहते हैं जो कुछ हो रहा है वो सब गलत है। किसी पर्टिकुलर एक धर्म को लेकर के उसके साथ ये सब कुछ करना वो अच्छी बात नहीं है। जैसे कि मालूम है 1000 समथिंग कुछ जो धर्मस्थल तोड़ने की बात है, उसमें से लगभग 150 ही मुस्लिम समाज के धर्मस्थल हैं, बाकी धर्मस्थल जो हैं वो दिगर समाज के लोगों के हैं। उसमें एक में भी आज तक कोई काम नहीं किया गया, सिर्फ मुस्लिम धर्म के स्थलों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। लिहाजा एक पर्टिकुलर से एक को टारगेट करना ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये चाहता हूँ जो सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार काम करें। 1980 के बाद से पहले कोई भी धर्मस्थल तोड़ा नहीं जाएगा, ये अधिनियम में तय है। उसके बाद भी सब कुछ हो रहा है तो ये सब गलत है।
उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार एडीजे कोर्ट में सुनवाई होगी। इस सुनवाई से पहले अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर उत्तराखंड महिला मंच का एक प्रतिनिधि मंडल कोटद्वार पहुंचा। मंच के अध्यक्ष उमा भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की कानूनी लड़ाई लड़ने के साथ ही सामाजिक लड़ाई लड़ने का भी जरूरत है, जिससे देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मुकदमे की जो सुनवाई चल रही है वो कोटद्वार में यहाँ कोर्ट में चल रही है और हम उत्तराखंड महिला मंच की ओर से हम कुछ साथी नैनीताल और देहरादून से यहाँ आए इस बारे में जानकारी लेने के लिए कि आगे क्या हो रहा है। वैसे तो अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि अब यहाँ कोर्ट में जो गवाह हैं उनकी एक एक करके गवाहियाँ हो रही हैं, तो अभी कई और गवाहों की गवाहियां होनी हैं और उसके बाद मुकदमा किस ओर जाता है इस पर हम सबकी निगाह है। तो इस केस में दोनों तरह से मजबूती देने की कोशिश करनी है, एक तो अदालती कार्रवाई में और दूसरा जो सामाजिक दबाव है वो भी बहुत जरूरी है। हम पौड़ी में आयोजित तहसील दिवस के मौके पर जिला अधिकारी और सीडीओ नहीं दिखे, यहां तक कि उप जिला अधिकारी स्वयं भी तहसील दिवस पर उपस्थित नहीं थे। इस कारण कई फरियादियों को अपनी शिकायतों को लेकर वापस लौटना पड़ा। प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष कमल रावत ने बताया कि तहसील दिवस पर जनप्रतिनिधियों को कोई सूचना नहीं दी गई, ऐसे में गांव की समस्या प्रशासन तक नहीं पहुंच पाई। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि पूर्व में दर्ज समस्याओं का भी अभी तक निराकरण नहीं हुआ। तहसील दिवस पर कई अधिकारियों के अनुपस्थित रहने से समस्याओं के बारे में नहीं पूछा जा सका। छोटी बड़ी समस्याएं होती रहती है और हम जनप्रतिनिधि और हमेशा समस्याओं का निराकरण के लिए अपने जिला अधिकारी और एडीएम साहब के पास आते हैं। और जब तहसील दिवस का जो कार्यक्रम था, पहले तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज सुबह पता चला जब हमारे आदरणीय डांगी जी ने सुबह वो मैसेज भेजा कि तहसील दिवस है, तब हमें जाके सूचना प्राप्त हो रही है। और जो हमने शिकायतें इससे पूर्व में दी थी आज तक उस पर निराकरण नहीं हुआ और मैंने इससे पहले भी शिकायत दी थी और आज जब उसमें शिकायतों का निराकरण होना था वो अधिकारी संबंधित अधिकारी थे ही नहीं। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, इस तहसील का दिवस का कोई औचित्य रह ही नहीं जाता, जबकि मंडल मुख्यालय की तहसील और मंडल मुख्यालय की तहसील होने के बावजूद भी आज ये हाल है। तो आप समझ सकते हैं कि दूर दराज विकासखंड में जो 15 विकासखंड हमारे दूरस्थ क्षेत्र में है वहाँ क्या स्थिति होती होगी। वहाँ नेटवर्क की परेशानी होती है और पटवारी और पंचायत मंत्री सबसे अहम भूमिका होती है गाँव की पंचायत मंत्री भी कोई भी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई मांगता है, पटवारी के पास भी कोई प्रमाण पत्र मांगता है तो कहता है कि सीएससी सेंटर में जाओ। सीएससी सेंटर जो चला रहे हैं वो पढ़े लिखे बेशक है लेकिन अनुभवी नहीं है, उनको रूल नियम का पता नहीं है, इसलिए वो जो ऐसे आवेदन करते हैं उच्च अधिकारी उनको आवेदन को निरस्त कर देते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि जनता परेशान हो रही और लोगों को जो समय सीमा है उससे भी ओवर टाइम जा रहा है और प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे। कोटा सेवा अधिकार के 15 दिन का टाइम है लेकिन 15 एक महीना लग रहा प्रमाण पत्र बनने में, कई बार तो 20 दिन बाद प्रमाण पत्र रिजेक्ट कर रहे हैं और जनता बहुत परेशान है। जनप्रतिनिधि जिन लोगों ने हमने चुनाव के भेजा है वो इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि सरकार तो ऑनलाइन सुविधा बोलने की बहुत अच्छी है लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन सुविधा अच्छी नहीं। मैनुअल जो हाथ का काम था वो सबसे शॉर्ट और सटीक था। आज तहसील दिवस में कुल 18 शिकायतें आई, जिसमें से ज्यादातर पेयजल, रोशनी और विद्युत की समस्या थी, जिसमें से 5 शिकायतों का निस्तारण हो चुका है और कल तक जो भी शिकायत होता है उनको सूचित भी हो जाएगा। बाकी शिकायतों का निस्तारण भी 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, क्योंकि रोड की कई समस्याएं ऐसी आई थी जिसमें लगभग टेंडर हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमें लगता है सारी ही शिकायतों का निस्तारण 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। G20 का चल रहा है वो आप लोग को भी अवगत है, जिसमें लगातार मीटिंग्स भी चल रही हैं। डीएम साहब लक्ष्मण झूला में मीटिंग्स में भी व्यस्त है और आज भी उसकी बीसी होनी है, जिस कारण से उनका आना। तो स्वर्गाश्रम क्षेत्र में G20 के कार्यक्रम को लेकर सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस वजह से जानकी पुल को लोगों के आवागमन के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। उम्मीद है कि 17 मई की रात को जानकी पुल को फिर से लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। बता दें कि G20 के कार्यक्रम को लेकर इन दोनों स्वर्गाश्रम क्षेत्र में तैयारियां जोरों पर चल रही है और इसी कड़ी में सिंचाई विभाग दुगड़ा ने जानकारी पुल के पास से परामर्श निकेतन तक सड़क निर्माण कार्य करना शुरू किया है।
वहीं विकासनगर में ई रिक्शा चालकों ने चालान काटे जाने के विरोध में तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम विनोद कुमार को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान ई रिक्शा चालकों ने तहसील परिसर में जमकर नारेबाजी की। रूट जो है इन ई रिक्शा चालकों का डाइवर्ट करा गया है, जिससे इनकी किस्तें और इनके बच्चों का पालन पोषण होना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। आज एसडीएम साहब से हमने अपील करी है, अपील समझ लो, रिक्वेस्ट समझ लो। हमने उनको बोला है 1 हफ्ते के अंदर अंदर शासन जो आपका ट्रैफिक देख रहा है ना, और आपका जो व्यापार मंडल है और जो इनके अध्यक्ष उनको बुला के एक अच्छी मीटिंग कराई जाए, जिससे कम से कम इनको ये हो जाए कि हमारा रूट क्या है। अभी क्या है, कोई बोल रहा है ये रूट है, कोई बोल रहा है 9 बजे से घुस सकते हो, कोई बोल रहा है 10 बजे से घुस सकते हो। मेरा कहने का मतलब है सुबह जिस समय बाहर ना आओ मार्केट में, उस समय इनको चलने दिया जाए, और शाम के टाइम 1-2 घंटे जिस समय बाहर ना उस समय चलने दिया जाए, और इनको कम से कम वहां तक जाने दिया जाए। जैसे गीता यहां से हरदोपुर वाले गीता भवन तक आ जाएं और कालसी वाले रूट वाले पेट्रोल पंप तक आ जाएं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।